बस 5 मिनट के अंदर मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा कि बैलेंस शीट को आपको समझना पूरी थोड़ी देर के अंदर आपको बैलेंस शीट पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। बैलेंस शीट के मैं एक एक पॉइंट्स को आपको समझाऊंगा कि बैलेंस शीट में आखिरकार किसका काम क्या क्या होता है। और बैलेंस शीट अगर आप कभी भी देखेंगे तो आपको अगर समझ ना आए तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा बैलेंस शीट। सबसे पहले हम बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे तो हम यहाँ पे बी दबा देते हैं, यहाँ हम एंटर कर देंगे तो भी आ जाएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम समझेंगे कैपिटल अकाउंट क्या क्या होती है। कैपिटल वो अकाउंट होती है जो कैपिटल जिनकी कंपनी है वो अपनी कैपिटल लगा रहा है। जैसे कि दो पार्टनर्स है तो पार्टनर्स में हमारा कैपिटल अकाउंट है। तो जो पार्टनर्स आते हैं, जो जिन्होंने जिनकी जो ऑनर है वो कितना कैपिटल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर दो पार्टनर्स है जिन्होंने कैपिटल्स लगाया है 36 लाख और 20 लाख के तकरीबन करीब लगाया है। कैपिटल से हो गया एडवांस टैक्स। अब एडवांस टैक्स क्या होता है? जो टैक्स आता है, हमने जो एडवांस टैक्स दिया है, जो हमने टीडीएस का एडवांस टैक्स जो भरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इतना टीडीएस का जो है एडवांस टैक्स भर रखा है तो उसे एडवांस टैक्स कहते हैं, वो कैपिटल में जुड़ जाता है। बाद में जाके जब हम आईटीआर भरते हैं तो हम उसे क्लेम कर देते हैं। फिर उसके बाद लोन, अगर आपने किसी प्रकार का लोन ले रखा है, जैसे कि कार लोन ले रखी है या कोई चीज कंपनी की ऐसी चीज जो है वो लोन ले रखी है, तो यहाँ पे वो लोन में हम शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉसेस में आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपको करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या होती है, जो हमें करंट चीजें देनी है, जो चीजें हमने दे दी है। तो सबसे पहले क्या आती है? ड्यूटी एंड टैक्सेस आता है। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आता है जीएसटी रिजर्व चार्जेस, जो हमने आरसीएम क्लेम करना है। जो आरसीएम हमने दिया है, आईजीएसटी आरसीएम हमने कितना लगाया, जो हम आरसीएम काटते हैं, जो हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। तो आरसीएम जब काट के हम गवर्नमेंट को, जब आरसीएम हम काट के और फिर उसके बाद जब हम पार्टी को पेमेंट करते हैं कि कितने की पेमेंट करिए, और जो आरसीएम है वो गवर्नमेंट के पास जमा करवा देते हैं। इनपुट हमारा कितना टैक्सेस आया है, जो मैंने आपको बताया था कि जब इनपुट टैक्सेस जो होता है कि कितना हमारे पास आया है, जो चीज हमने परचेज करी है, और फिर उसका इनपुट टैक्सेस हमारे पास क्या है। आउटपुट टैक्सेस हमने कितना मतलब सामान बेचा है, उस पर कितने टैक्स लगा के हमने सामान बेचा है। तो टोटल जो हमने सामान बेचा है उस पर जो टोटल टैक्स लगा है वो 21,63,060 रुपए। और जो हमारे पास इनपुट आया है, जो हमने माल परचेज किया है, जिसपे हमने जीएसटी जो है वो पेमेंट करी है, वो 25,13,131 रुपए की हमने टैक्स किया है। टीडीएस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जो टीडीएस जो है वो हमने जो काट के गवर्नमेंट के पास जमा करवाया है, वो हमने इतना जमा करवाया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब क्या होता है कि आपने कितना माल खरीदा है। मैंने जो माल खरीदा है, आप देख सकते हैं कितना माल खरीदा है, किससे? सन्ड्री क्रेडिटर, जो हम परचेज करते हैं उसे सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। उसकी पार्टी को ऑडिट फीस आप लगा लीजिए पेबल, हमने ऑडिट फीस में कितना पे किया है, जो कंपनी की ऑडिट होती है उसमें हमने कितना पे किया। इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो करंट लाइबिलिटीज होती है, जो हमें देनी होती है। करंट लाइबिलिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमें सामने वाली पार्टी को पैसा दिया है या पैसा देना है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल, हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना पेमेंट किया है, और सैलरी पेबल, हमने सैलरी इतनी पेमेंट की है। ठीक है। तो इतनी हमने पेमेंट कर दी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए फिक्स असेट्स। ठीक है। फिक्स असेट्स में आपकी क्या क्या आते हैं? वो चीजें आती है जो कंपनी के द्वारा खरीदी जाती है, कंपनी के यूज के लिए खरीदी जाती है, वो फिक्स असेट्स में आती है। जैसे कि कंप्यूटर एंड लैपटॉप, प्लांट एंड मशीनरी, यूपीएस सिस्टम, एडीसी, ये एयर कंडीशनर, कूलर, सोफा, ये सब कंपनी के यूज के लिए तो फिक्स असेट्स इस पे लगता है। उसके बाद आता है करंट असेट्स। करंट असेट्स वो चीज होती है जो चीजें बेची नहीं जा सकती है। करंट असेट्स वो चीजें होती है जो जो चीजें बेची नहीं जाती है, जैसे कि हम किसी चीज को लेन देन कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक्स हमारे पास कितना बचा है? सन्ड्री डेटर्स जो है वो हमारे पास कितना है, जो पैसा हमें जो पैसा मिलना है। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स आप देख सकते हैं, क्रेडिट सॉरी सन्ड्री डेटर्स आप देख सकते हैं, जो डेबिट साइड में है, मतलब कि ये पैसा जो है हमारे पास हमें लेना है, और जो क्रेडिट में है ये पैसा हमारे पास इतना एडवांस आ चुका है। ठीक है। तो और फिर उसके बाद आप कैश इन हैंड, हमारे पास कैश कितना है, बैंक अकाउंट्स में हमारा पैसा कितना है, टीडीएस रिसीवेबल हमने कितना किया है, और टीडीएस रिसीवेबल हमने कितना दिया है। ये पैसा जो डेटर्स जो होते हैं वो पैसे जो हमें देने होते हैं। ठीक है। तो ये पैसा हमने देने हैं। सस्पेंस में जो चीजें हमें पता नहीं होती है वो हम सस्पेंस में डाल देते हैं, जब बाद में पता चलती है तो हम उसमें कवर कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल की क्लोजिंग होगी वो इस साल की ओपनिंग होगी।
ठीक है, सेल्स में हमने कितने की सेल्स की है। उसके बाद यहाँ पे परचेज अकाउंट हमने कितने की परचेज की है। डायरेक्ट एक्सपेंस हमने कौन सी चीजें डायरेक्ट दी है, जैसे हम की वेजेस डायरेक्ट दे देते हैं, फ्रेट है, डाइनिंग है, डाइंग चार्जेस है, डाइंग चार्जेस वो होती है जो कि हम जॉब वर्क करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या चीज आती है, जैसे बैंक चार्जेस हो गया हमने दिया है, हमने फ्रेट एंड आउटवर्ड दिया है, जीएसटी लेट फीस दी है हमने, ये सारी आउट ये जो है ये सारी की सारी क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर आती है इनडायरेक्ट इनकम। जो इनडायरेक्ट हमारे पास इनकम आई है वो क्या है, इनकम टैक्स रिफंड। मान लो कि हमने जो क्लेम किया था उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट जो इनकम आई है वो इनकम टैक्स रिफंड आई है। तो सेम सिंपल पूरा जो बैलेंस शीट का माजरा है वो इसी तरीके से होता है। तो बैलेंस शीट में और कुछ नहीं है। बस आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें।